नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम कक्षा 8 के पाठ 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी का बच्चों अर्थ मैं आपको बता दूं कि सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। ठीक है, तो इसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है बच्चों, और अब आप खोलिए अपनी पुस्तकें और पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। इसका सरलाट समझना स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अनुवाद क्लास 8 का। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका सुभाषितानी। सुभाषितानी में आज हम समझेंगे कुछ श्लोक्स दिए हुए हैं जिनके अर्थ आपको समझने हैं। गुणा गुणाग्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया भवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पेया। तो सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ है आपके गुणा, गुणा मीन्स गुण, गुणाग्येषु यानी गुणवान व्यक्ति, भवन्ति, भवन्ति कहते हैं होते हैं, ते मीन्स वे, निर्गुणम यानी कि निर्गुण गुणहीन, दोषा यानी कि दोष, सुस्वादुतोया यानी कि स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती कहते हैं निकलती है, नद्य यानी नदियाँ, समुद्रम आसाद्य कहते हैं समुद्र में मिलकर, भवन्त्य पेया यानी कि पीने योग्य नहीं रहती। अब हम इसके अनुवाद पर आते हैं। तो बच्चों गुण गुणाग्येषु गुणा भवन्ति यानी कि गुण, किसी भी व्यक्ति के गुण जो होते हैं, जब तक ही गुण होते हैं जब तक कि वो किसी गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं। जैसे ही वे गुण गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि सुस्वादुतोया प्रवंती नद्य यानी कि जो मीठे जल वाली नदियां हैं, जब वो निकलती हैं, जब वो पर्वतों से होकर निकलती हैं तो वो मीठे जल के साथ निकलती हैं, लेकिन समुद्र में जाकर, समुद्रम आसाद्य यानी कि समुद्र में मिलकर वो कैसी हो जाती हैं, वो पीने योग्य नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और खारा जल किसी से भी पिया नहीं जाता। तो यही कह रहे हैं कि मीठे जल वाली नदियाँ भी जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्ध्येयं परम पशु नाम। सबसे पहले इसके शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ है आपके साहित्य संगीत कला विहीन यानी कि साहित्य, साहित्य यानी कि साहित्य से, संगीत यानी कि संगीत से, कला, कला आपको पता ही है कलाओं से, विहीन यानी कि रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु यानी कि वास्तव में एक पशु के समान है, पुच्छ विषाणहीन यानी कि जिसकी पूंछ और विषाण कहते हैं सींग, जो पूंछ और विषाण यानी कि सींग के, हीन यानी कि बिना है। तृण, तृणम कहते हैं घास को, न खादन्नपि घास को न खाने पर, जीवमान है, वो जीव माने कहते हैं जीवित है। और तद्दाग्ध्येयम, तद्दाग्ध्येयम कहते हैं उनका भाग्य है, परम यानी महान, पशु नाम माने जानवरों का। अब इसके अनुवाद पर आते हैं। साहित्य संगीत और कला के बिना वह व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना वाला जानवर है, जो घास ना खाते हुए भी क्या है, जीवित है। और यह बात किसके लिए महान है, यह बात जानवरों के लिए बहुत महानता की है। ठीक है, नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्क्रियस्य कुलम अर्थम परमस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य कहते हैं लालची, लालची का, नश्यति माने नाश हो जाता है, यश मीन्स यश, पिशुनस्य कहते हैं चुगलखोर का, मैत्री यानी कि मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी कि नष्ट हो जाती है क्या,
क्रिया नष्ट हो जाती है। कुलम में वंश, ठीक है। और परस्य कहते हैं धन चाहने वाले की। धर्म यानी कि धर्म, विद्या फलम यानी कि विद्या का फल, व्यसनिनः यानी बुरी लत, कृपणस्य कहते हैं कंजूस को, सौख्यम यानी कि सुख, राज्यम यानी राज्य, प्रमत्त कहते हैं आलस से भरा हुआ, सचिवस्य मंत्री, सचिवस्य किसे कहते हैं? मंत्री को, नराधिपस्य, नराधिपस्य कहते हैं राजा का, यानी कि लुब्धस्य नश्यति यश है। जो लुब्ध यानी कि लोभी व्यक्ति होता है, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है, उसका क्या नष्ट होता है? यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुनस्य कहते हैं किसे? चुगलखोर की। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मैत्री यानी कि मित्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम, और जो क्रिया से हीन व्यक्ति होता है उसका कुल हमेशा के लिए नाश हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और अर्थम परमस्य धर्म, और जो धन को चाहने वाला होता है, जो धन की इच्छा रखने वाला होता है, जो हमेशा धन के पीछे भागता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनिनः कहते हैं जो बुरी आदतों से घिरा हुआ होता है, उसके विद्या का फल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण कहते हैं किसको? कृपण कहते हैं कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जो राज्य में जिस राजा का जो मंत्री आलस से भरा हुआ होता है, उस राजा का राज्य जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एवं जनयेन्न मधुमक्षिकासो संतस्तथेव समन सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सबसे पहले इसके शब्द के अर्थ समझेंगे। पीत्वा यानी कि पीकर, रसम यानी रस, तू यानी कि अथवा, कटुकम कहते हैं कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम कहते हैं समान, माधुर्यम एवं यानी कि मीठा ही, जनयेत बनाती हैं, मधुमक्षिकासो कहते हैं मधुमक्खी, संतस्थेव यानी उसी तरीके से संत भी, सम सज्जन दुर्जना नाम, जो सम कहते हैं समान, सज्जन कहते हैं सज्जनों की, दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन, यानी कि सम जितने भी सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें हैं, यानी कि अच्छी और बुरी बातें हैं, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, और वचः मीन्स वचनों को, मधुर सूक्त रसम मीठे वाक्य रूपी रस, सृजनते कहते हैं निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब मैं आपको इसका अर्थ बता दूं, जिस प्रकार मधुमक्खी जो होती है वो कहीं कहीं से मीठा रस, कहीं से कड़वा रस चुनकर लाती है, और केवल कैसा शहद बनता है उसका? मीठा शहद बनता है, क्योंकि वो केवल अच्छा ही अपना प्रदर्शन करती है। ठीक है ना, तो वो कड़वा जैसे लेकर आती है, कड़वा भी लाती है और मीठा भी लाती है, लेकिन वो प्रदर्शन कैसा करती है उसका? केवल मीठा रस ही बनाती है। ऐसे ही संत लोग जो होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के वचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी बोलते कैसे वचन हैं? बोलते केवल मीठे वचन हैं। उनके द्वारा केवल कैसे वचनों का निर्माण होता है? केवल मीठे वचनों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्सि वायसा। यानी कि पहले इसका हम शब्दों के अर्थ समझेंगे। विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम कहते हैं मेहनत को, अवलंबते देवम एवं अवलंबते कहते हैं देव कहते हैं भगवान को, अवलंबते कहते हैं सहारे, प्रसाद कहते हैं महल को, सिंहवत कहते हैं शेर की तरह, तस्य यानी कि उसका,
मूर्धनि कहते हैं सिर पर, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, वायसा कहते हैं कौवे को। ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति मेहनत को छोड़कर केवल अपने भाग्य को भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं अपने आप को, तो वो केवल किसकी तरह होते हैं, वो उस महल पर बने हुए सिंह की तरह होते हैं जिसके ऊपर कौवे बैठते हैं। यानी कि जिस प्रकार जैसे कि हम अपना कोई भी काम मेहनत ना करके केवल ये कर दें, ये कह दें कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और हम उसके लिए कोई पुरुषार्थ ना करें, तो वो हमारे लिए कैसा होगा, वो हमारे लिए वैसा ही होगा जैसे कि सिंह पर जो सिंह बना होता है, शेर बने होते हैं महलों के द्वार पर, किसके बने होते हैं वो सिंह, मिट्टी के, और होते तो वो शेर हैं लेकिन वो मिट्टी के बने होते हैं, और उनके ऊपर जो कौवे हैं वो आराम से बैठकर चले जाते हैं, वो उनको उड़ा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या अपने भाग्य को भाग्य को भगवान के सहारे या केवल अपने आप को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ना है, क्या करना है, हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलम फल अच्छाया मूलवल फलाद्वारूपी धन्य महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिने। तो बच्चों, पुष्प मीन्स फूल, पत्र मीन्स पत्ते, फल कहते हैं फल को, छाया यानी कि छाया, परछाई, और मूल कहते हैं जड़, वलकल कहते हैं छाल को, दारू भी कहते हैं लकड़ी को, धन्य यानी कि धन्य है, महिरुहा कहते हैं सांगवान का पेड़, ये शाम मीन्स जिसका, विमुखम कोई विरुद्ध नहीं है, यान्ति नार्थिने मतलब कोई भी, नार्थिने कहते हैं याचक, यानी कि कोई भी उसके विरुद्ध नहीं बोलता है। अब इसका अनुवाद समझते हैं। ऐसा सांगवान का पेड़ बहुत ही ज़्यादा धन्य है जिसकी फूल, पत्ते, परछाई, जड़, छाल और लकड़ी जो है वो सभी योग्य होती है, जिसका हर एक चीज़ योग्य होती है, और जिनके जो याचक हैं ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिने, जिसके याचक भी विरुद्ध नहीं होते, यानी कि कोई भी उसके बारे में विरोधी शब्द नहीं बोलता, यानी उसके विरुद्ध कोई नहीं कुछ बोलता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपखनम युक्त प्रदीप्ते वहिनाम ग्रहे। यानी सबसे पहले इसके शब्दार्थ, चिंतनिया कहते हैं सोचना चाहिए, विपदाम यानी कि विपदा से, आदावेव यानी कि पहले, प्रतिक्रिया समाधान, न कूप खननम यानी कि नहीं, कूप मीन्स कुआ, खननम मीन्स खोदना, युक्त मीन्स युक्तम उचित, युक्त नहीं है, उचित नहीं है, प्रदीप्ते कहते हैं जलने के बाद, वाहिनाम ग्रहे अग्नि, और वाहिनाम कहते हैं अग्नि को, ग्रहे मीन्स घर में। यानी कि अब मैं आपको इसका भावार्थ बता दूं कि हमेशा जो कोई भी समाधान किसी भी विपदा में पड़ने से पहले ही सोच लेना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें कैसा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, हमेशा किसी भी विपदा का समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि वाहिनाम आग लगने पर, किसमें, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। यानी कि कहीं आग लगी है और आप ऐसा थोड़ी है कि कुआं खोदने चलेंगे तभी पानी निकालेंगे और तभी उसमें आग बुझाने का इंतज़ाम करेंगे, नहीं, उसमें क्या करेंगे, हमें इन सब चीज़ों का समाधान कोई भी विपदा के आने से पहले उसका समाधान सोचना अनिवार्य है। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको समझेंगे, और दोबारा नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप कि आप इसको ज़रूर सुनेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में समझ में आने का भी और ना समझ आने का भी कमेंट ज़रूर करके बताएंगे। थैंक यू। तो ये था बच्चों हमारा
पाठ का सरलार्थ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपको श्लोक नहीं समझ में आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियो बेस बने रहने के लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू।